11 मई 2025 का वाकया होता है जब एक लड़का हद से ज़्यादा खुश होता है। खुश होने का मामला भी था क्योंकि उसकी आज शादी होनी थी। दोस्तों, ज़्यादातर जो घर परिवार वाले हैं, खुद वो लड़का अपनी शादी की तैयारियों में लग जाता है। उसके बाद धीरे धीरे करके वो अपनी तैयारी पूरी कर लेते हैं और शाम को दुल्हा बनकर सजकर वो बारात लेकर उस लड़की के घर पर पहुंच जाता है। वहां पर बड़े अच्छे से उसका स्वागत किया जाता है। दोस्तों, पूरी बारात को अच्छे से खान पान के लिए ले जाया जाता है, उसकी अच्छी से खातिरदारी की जाती है। रात को शादी हो जाती है और सुबह तारों की छाव में अगले दिन यानी 12 मई को वहाँ से विदाई हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद रात को जब इन दोनों का मिलन होता है तो होता है यहाँ पर कुछ ऐसा। दोस्तों, आप अगर पूरी खबर को सुनोगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जो दुल्हा होता है उसकी मौत हो जाती है और जो लड़की होती है वो बेहोशी की हालत में होती है। दोस्तों, ऐसा उन दोनों के बीच में पहली रात को क्या हुआ था, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है हरदोई और इसी का तड़ियावाद थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत तोड़ौरा गांव पड़ता है। ये तोड़ौरा गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर रामचंद्र नाम का एक व्यक्ति, जिसके 2 बेटे होते हैं, जो छोटे वाला बेटा होता है जिसका नाम नीरज अटव होता है, जिसकी शादी 11 मई को होनी होती है। दोस्तों, 2.5 महीने पहले एक लड़की को ये पसंद करता है। लड़की का नाम लक्ष्मी होता है जो अटवा गांव की रहने वाली होती है। अब 11 मई को यहाँ पर दूल्हा बहुत ही अच्छे से तैयार होने लगता है। पूरे दिन भर यहाँ पर तैयारियां की जाती हैं और शाम के समय गुरचड़ी होती है। गुरचड़ी के बाद सीधी बारात अटवा गांव में पहुंच जाती है और जो यहाँ पर लक्ष्मी के परिवार वाले होते हैं बड़े भव्य तरीके से इस बारात का स्वागत करते हैं। अच्छे से स्वागत होता है और उसके बाद रात को फेरे पड़ते हैं और सुबह 4 बजे जो तारों की छाव होती है उसमें विदाई हो जाती है। विदाई होने के बाद जो लक्ष्मी होती है वो अपनी ससुराल में पहुंच जाती है। यहाँ पर लक्ष्मी का भव्य स्वागत किया जाता है। का समय आ जाता है, रात को लगभग 10 बजे का समय होता है, जब नीरज अपनी पत्नी से कहने लगता है कि मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, बस थोड़ा सा समय मुझे दे दीजिए। 10 बजे का वाकया होता है। यहाँ पर लक्ष्मी कहती है कि आप जल्दी आ जाना, मैं भी तैयार हो लेती हूँ, क्योंकि उसने सुबह से लहंगा पहन रखा था। कपड़ों को चेंज करने में लग जाती है क्योंकि सुबह से ही वहाँ पर उसको देखने के लिए जो लेडीज़ होती हैं उनकी भीड़ लगी हुई होती है। अब यहाँ पर जो नीरज जाटव है वो 10 बजे के करीब अपने घर से निकलता है। 10:30 बज जाते हैं, 11:15 बज जाते हैं। 11 बजे तक भी नीरज नहीं आता। फिर यहाँ पर इसकी पत्नी इसको फ़ोन करने का यत्न करती है, लेकिन फ़ोन भी यहीं पर कमरे में छूटा हुआ होता है। अब लक्ष्मी परेशान होने लगती है और जो नीरज का भाई होता है उससे पूछने लगती है कि तुम्हारा भाई नीरज कहाँ है। तो वो कहने लगता है कि मैंने तो उसे देखा नहीं। उसके बाद आनन फानन में ही घर वाले चिंता में आ जाते हैं। वो भी इधर उधर पूरे कमरों में, पूरे घर में नीरज को ढूंढने लगते हैं, लेकिन नीरज का कहीं भी कोई अता पता नहीं लगता। पूरी रात भर नीरज को इसी तरह से ढूंढा जाता है। आगे जो अगला दिन आता है यानी कि 13 मई आ जाती है। 13 मई को सुबह सुबह करीब 6 बजे का वक्त होता है। जो गांव के लोग होते हैं खेतों पर जा रहे होते हैं, तभी खेतों पर एक ऐसा दृश्य देखते हैं। उस दृश्य को देखकर उनके हाथों पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। एक लड़का जिसने शेरवानी पहन रखी है और एक पेड़ से लटका हुआ है। दोस्तों, जब उसके नज़दीक जाया जाता है तो पता चलता है ये लड़का कोई और नहीं, ये नीरज जाटव ही है। आनन फानन में ही अफरा तफरी मच जाती है। जो गांव के लोग होते हैं एक दूसरे को खबर करते हैं। उड़ती उड़ती खबर यहाँ पर नीरज की पत्नी के पास भी पहुँच जाती है, नीरज के घर वालों के पास पहुँच जाती। सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जब नीरज को ऐसी हालत में देखते हैं
तो दहाड़े मारकर रोने लगते हैं। जो नई नवेली दुल्हन होती है, जब वो पूरा कहानी इस तरह की सुनती है तो वो भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। दोस्तों, पहली रात को ही कोई दुल्हन विधवा हो जाए तो उससे बड़ा उसके लिए अभिशाप कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, अब यहाँ पर उसे पानी पिलाया जाता है, उसे होश में लाया जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर बेहोशी की हालत में वो जाने लगती है। आनन फानन में ही जो तड़ियाबाद की पुलिस होती है उसे बुलाया जाता है। बुलाकर उस डेड बॉडी को उस पेड़ से नीचे उतारा जाता है। उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये कि इस लड़के ने ऐसा क्यों किया, सबके ज़हन में यही सवाल। अब यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है उससे भी बातचीत लोग बात करते हैं कि क्या तेरे साथ में कुछ लड़ाई हुई थी, तो यहाँ पर वो कहती है कि नहीं नहीं, मेरे साथ में तो ये बहुत ज़्यादा खुश था, सुबह भी इसका फ़ोन आया था और अब भी मेरे से बात कहकर ये यही गया था कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, क्या आप कुछ यहाँ पर क्यास लगा सकते हैं? आप कुछ कह सकते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया? दोस्तों, यहाँ पर जब पुलिस से भी अभी कोई खुलासा नहीं हो पाया है, ना ही घर वालों से कोई खुलासा यहाँ पर निकल पाया कि इस लड़के ने ऐसा क्यों किया, ये अभी फ़िलहाल के लिए राज बना हुआ है। जैसे ही इसका कोई खुलासा होता है तो वो आपके सामने लेकर हम ज़रूर हाजिर होंगे। लेकिन अब फ़िलहाल यहाँ पर सोचने वाली बात ऐसी है कि इसने ऐसा क्यों किया। जो हम क्यास लगा सकते हैं बस वो यही लगा रहे हैं कि शायद इसका कुछ अलग प्रेम प्रसंग का मामला भी हो सकता है। उस लड़की के साथ ये प्यार करता हो और वो लड़की इससे कह रही हो कि तूने ऐसा क्यों किया है और मैं तुम्हारे जो वीडियो फोटोग्राफ्स हैं मेरे पास उन्हें वायरल कर दूंगी, तुम्हें बदनाम कर दूंगी। कुछ ऐसा मामला भी हो सकता है। ये अभी हम क्यास ही लगा रहे हैं, इस पर हम मोहर नहीं लगाते कि ऐसा ही मामला होगा। दोस्तों, आखिर आप क्या सोचते हैं कि इसमें क्या मामला हो सकता है? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, कल जिन साथियों ने हमारे वीडियोज़ पर कमेंट किए थे, आज उनका हम एक एक करके सभी का नाम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो आप लोग भी हमारे वीडियोज़ पर इसी तरह से कमेंट करते रहें, जिससे कि आने वाले वीडियो में आपका नाम भी लिया जाए। सबसे पहला जो वीडियो पर हमारे कमेंट करते हैं वो अनिल पांडे जी करते हैं। वो लिखते हैं हाय हेलो अनिल पांडे जी। दूसरा जो कमेंट आता है तारा चंद जी का आता है, वो लिखते हैं कि गजब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा जो कमेंट आता है वो माह उमर का आता है, वो लिखते हैं वेरी वेरी नाइस मैन, लव यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अगला कमेंट हमारे वीडियोज़ पर आता है वो आता है सोमा का। सोमा लिखती हैं सामाजिक सच्चाई ऐसे ही बताते रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमें प्यार देते रहें, इसी तरह से आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहें। दोस्तों, आज हमारे एक फॉलोवर जो बहुत अच्छे से हमें फॉलो करते हैं, बहुत ही अच्छे से हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं, उनका नाम मानव है। उनका आज जन्मदिन है। मानव को हमारी तरफ से, APH परिवार की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। का समय अच्छे से कटता रहे, आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद,